ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मनुस्मृति के इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मनुस्मृति की इस कक्षा के अंतर्गत हम सप्तम अध्याय पर विचार कर रहे हैं। इस सप्तम अध्याय में हमने 101 नंबर के श्लोक तक विचार कर लिया है। कल जो हमने विचार किया है, आज गीता की कक्षा चलनी थी पर हम आज मनुस्मृति की चला रहे हैं, कल से गीता की चलेगी। अलब्ध की प्राप्ति करने के विषय में विचार किया था कि राजा को जो अभी प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति का क्या करना चाहिए, सतत प्रयास करना चाहिए और लब्ध की रक्षा करनी चाहिए। जो प्राप्त हो चुका है उसकी सावधानी, निरीक्षण और व्यवस्था से नियम पूर्वक रक्षा करे। राजा जो है रक्षित की वृद्धि करे, जिसकी रक्षा हो रही है उसे जो है सक्रिय उपायों से बढ़ाए, उसको राज्य और अर्थ दोनों में उन्नति करे। और वृद्ध यानी कि जो बढ़ गए हैं उस वृद्ध की जो बढ़े हुए जो धन आदि हैं उनका उत्तम कार्यों में, सुपात्रों में दान भी करे। जनहितकारी कार्यों में उसको लगाए। केवल बढ़ाना उद्देश्य नहीं है अपितु बढ़ा करके उसका सही कार्यों में उसका प्रयोग होना जरूरी है। क्योंकि धन की तीन गति होती है, यदि आप उसका ठीक से उपभोग नहीं करते हैं और दान नहीं करते हैं तो तीसरी जो गति होती है वो उसका विनाश, यानी कि वो किसी के हिस्से में नहीं जाता है। तो ये चीज जो है कल हमने विचार किया है। आगे के श्लोक पर हम चलते हैं। 102 नंबर का श्लोक है, अध्याय 7। इस अध्याय 7 के 102 नंबर के श्लोक को देखिए। नित्यम उद्यत दंडः स्यान् नित्यम विवृत पौरुषः नित्यम संवृत संवार्यो नित्यम छिद्रानुसार सार्य रही। ठीक है, छिद्रानुसार सार यरही। उसमें बता रहे हैं कि राजा की निरंतर सजगता होनी चाहिए। राज्य सुरक्षा के लिए 4 अनिवार्य अंग बतलाए हैं सूत्र के रूप में। पूर्व श्लोकों में राजा के कर्तव्यों के विषय में, राज्य की वृद्धि और धर्म युक्त शासन की विधि बतलाई गई। उसी क्रम में इस 102 नंबर के श्लोक में राजा की आंतरिक सजगता और नित्य सतर्क आचरण को स्पष्ट किया जा रहा है। यदि ये न हो तो राज्य की रक्षा नहीं हो सकती है। उसके बारे में कह रहे हैं, देखिए। नित्यम उद्यत दंडः स्यात्। पंक्ति को ध्यान समझिएगा। नित्यम उद्यत दंडः स्यात्। स्यात् एक क्रियापद है जिसका अर्थ होता है होना चाहिए। ठीक है, आप लोग संस्कृत जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा। स्यात् का मतलब क्या होता है, होना चाहिए। ठीक है, भू धातु है। तो क्या होना चाहिए, नित्यम उद्यत दंड। राजा कैसा होना चाहिए, नित्य का मतलब होता है सदा और उद्यत का मतलब होता है तैयार रहना। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के नियम में क्या लिखा है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। वहां पर भी
उद्यत शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है सदा तैयार रहो। जैसे ही आपको सत्य का पता लग जाए, पकड़ लो उसको। झूठ जैसे ही पता लग गया, उसको छोड़ दो। तो वही शब्द यहाँ प्रयोग किया है मनुस्मृति में, उद्यत दंडः स्यात्। सदा दंड प्रयोग के लिए राजा को तत्पर रहना चाहिए। कितना सरल है, समझिए इसको। संस्कृत अगर आपको आती है तो आप किसी भी श्लोक को देख करके उसका अर्थ निकाल सकते हैं। एक छोटा बच्चा भी सीख सकता है इसको। कैसे बोलेंगे? नित्यम उद्यत दंडः स्यात्। इसमें राजा शब्द जोड़ दीजिए। राजा कैसा होना चाहिए? सदा दंड के प्रयोग हेतु तत्पर रहना चाहिए। स्यात् होना चाहिए, रहना चाहिए, होना चाहिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको। तो नित्यम दंड उद्यत दंड स्यात्, राजा को नित्य ही दंड से, कैसा दंड? न्यायपूर्वक दंड। अन्यायपूर्वक दंड करने वाला नहीं होना चाहिए। नित्यम विपरीत पौरुष। ये जो राजा है ये सदा ही पराक्रम को प्रकट करने वाला होना चाहिए। हमेशा पराक्रमशील होना चाहिए, तन मन आत्मा से, सबसे। और नित्यम समृत संवार्य, सदा ही गोपनीय कार्यों को सुरक्षित रखने वाला। राजा यदि जो गुप्त चीजें हैं, गुप्त बातें हैं, उसको अगर सुरक्षित नहीं रख पाया तो वो फिर देश, राष्ट्र और वो स्वयं राजा भी खतरे में आ सकता है। इसलिए महर्षि मनु कहते हैं, नित्यम समृत संवार्य, गोपनीय कार्यों को सुरक्षित रखने वाला। नित्यम अरेह छिद्रानुसार्य, और सदा शत्रु के दोषों और दुर्बलताओं का अन्वेषण करने वाला। दोहराइए मन में, क्या बोला मैंने? मन में क्या वाणी दोहराइए, माइक बंद रखिएगा। राजा कैसा होना चाहिए? नित्यम अरेह, अरेह कहते हैं शत्रु को, ठीक है। अरि शब्द है षष्ठी विभक्ति का एक वचन, शत्रु के। सदा ही शत्रु के छिद्रानुसार्य, छिद्र कहते हैं दोषों को। मंत्र है ना वेद का, यन में छिद्रम, है ना? जो हमारे अंदर छिद्र हैं, जो हमारी आंखों में, जो हमारे कानों में, जो हमारे अन्य जगहों पर, छिद्र का मतलब उस रूप में नहीं। छिद्र तो हमारे शरीर में बहुत है। शरीर में जो एक एक बाल है ना, वो सब छिद्र ही है। छिद्र का अर्थ वहां पर न्यूनताएं हैं। छिद्र का अर्थ वहां पर दोष है, कमी है, बुराइयां हैं। तो मंत्र कहता है कि हमारी आंखों में जो बुराइयां हैं, हमारे कानों में जो बुराइयां हैं, जो हम बुरा सुनते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा करते हैं, उन बुराइयों को, उन कमियों को हे ईश्वर आप दूर कर दीजिए। तो वही बुराई या वही दोष जो है राजा के अंदर है, तो कहा कि सदा शत्रु के, या हालांकि राजा की बात नहीं, यहाँ पर यहाँ शत्रु की बात है, कि राजा शत्रु के दोषों को जान ले, उसके दुर्बलताओं को जान ले। विशेष रूप से राजा के लिए अपने शत्रु के दुर्बलताओं को जानना जरूरी होता है। उसकी कमियों को, उसका क्या सबसे वीक पॉइंट है, उसको जानने की जरूरत होती है, जिससे कि हमें युद्ध में विजय प्राप्त हो। तो राजा को सदैव न्यायपूर्वक दंड देने में तत्पर रहना चाहिए, सदैव पराक्रम दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सदैव पराक्रम दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए का अभिप्राय क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा लड़ने को तैयार रहेगा। जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर वो पीछे नहीं हटता। धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमेशा उद्यत रहता है वो, पीछे नहीं हटता। सदैव पराक्रम दिखाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। राज्य के गोपनीय कार्यों को सदा सुरक्षित रखना चाहिए और निरंतर शत्रु की दुर्बलताओं पर दृष्टि रखनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ दुर्बलताओं को हम पहले से जानते हों और कुछ दुर्बलताओं को हम जानने का प्रयास करते रहें। ऐसा नहीं है कि दो चार बुराइयां या दो चार हम दुर्बलताओं को जानते हैं तो पर्याप्त नहीं, नई नई दुर्बलताओं को भी जानी। वो दुर्बलता भी आपके विजय के लिए महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, अनिवार्य एक प्रसंग है। इस श्लोक में महर्षि मनु हमें बताना चाहते हैं कि राज्य केवल नीति या उपदेश से नहीं चलता है,
बल्कि निरंतर सजगता से चलती है, सावधानी से सुरक्षित रहते हुए चलती है। राजा यदि इन चार बातों में शिथिल हो जाए तो राज्य का पतन अवश्यंभावी हो जाता है। ठीक है, तो चार बातें कौन कौन सी है, नोट कर लीजिए। पहला बताया, दंड का प्रयोग करने में तत्पर रहे। दूसरा बताया, पराक्रम दिखाने के लिए तैयार रहे। और तीसरा बताया, गोपनीय कार्यों को सुरक्षित रखने वाला हो। और चौथा बताया, शत्रुओं के दुर्बलताओं को जानते रहने वाला होना चाहिए। ये चार चीजें हैं। ठीक है, तो इन चार चीजें यदि इसमें राजा कमजोर है तो निश्चित रूप से उसका पराजय असंभावी हो जाता है। तो दंड सदा तत्पर रहने से प्रजा में अपराध का भय बना रहता है। दंड की व्यवस्था यदि कमजोर होती है तो प्रजा के अंदर लोग उच्छृंखल हो जाते हैं, मनमानी करने लग जाते हैं। देश हो, परिवार हो, समाज हो, कोई भी हो, प्रजा में अपराध की मात्रा बढ़ने लग जाती है। दंड यदि शिथिल हो जाए तो क्या होता है बताइए। समाज में, देश में अराजकता फैल जाती है। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। इसलिए दंड में तत्परता राज्य व्यवस्था का मूल कारण है, जो यहाँ पर महर्षि मनु बताना चाहते हैं राजा के। इसमें वो शिथिल हुआ तो आप जानते हैं क्या होगा। दुष्ट लोगों का बोलबाला होगा और जो ईमानदार लोग हैं, सभ्य शिष्ट लोग हैं, वो दुखी होंगे, परेशान होंगे। वो कहीं ना कहीं हिंसा के शिकार बनेंगे वो। इसलिए राजा को दंड का भय राजा का होना चाहिए समाज के अंदर। नित्यम संवृत संवार्य, राजा की योजनाएं जो होती हैं, नीति और गुप्त निर्णय जो होते हैं, यदि वो प्रकट हो जाएं तो शत्रु उससे क्या करता है, लाभ उठा लेता है। और शत्रु इन गुप्त बातों से लाभ उठा करके हम पर अटैक कर सकता है, हम पर प्रहार कर सकता है, हमारा नुकसान कर सकता है। और ये हम नहीं चाहते। तो इसलिए राजा को कहा कि इन गुप्त योजनाओं को प्रकट होने से बचाए अपने आप को। इसलिए गोपनीयता राज्य की आंतरिक सुरक्षा का जो है एक कवच है, एक कारण है, एक आधार है। नित्यम अरेह छिद्रानुसार्य, और इसके विपरीत अपनी गोपनीय बातों को प्रकट न करता हुआ शत्रु के गोपनीय बातों को जान ले। है ना, ये बिल्कुल एक विरुद्ध दूसरे से, कि शत्रुओं की दुर्बलताओं को पहचानने से बिना युद्ध भी विजय संभव हो जाती है। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जान लें आप जहां युद्ध की आवश्यकता ही ना पड़े। तो जो राजा शत्रु की कमियों पर दृष्टि नहीं रखता है वो अक्सर पराजय को प्राप्त करता है। इसलिए राज्य हित का ये अनिवार्य सूत्र बताया, चार अंक बताए। तो जहां भी न्यायपूर्ण नियंत्रण, साहस और गोपनीयता और रणनीतिक दृष्टि होती है, वहां नेतृत्व स्थिर होता है, प्रभावी रहता है। ठीक है, और निरंतर सजगता, निरंतर सावधान रहना, ये सफलता का मूल कारण होता है। तो राजा को सदैव दंड में तत्पर रहना चाहिए, पराक्रम में सक्षम होना चाहिए, और गोपनीयता में सावधानी रखनी चाहिए, और शत्रुओं की दुर्बलताओं को जानते रहना चाहिए। यही राज्य की सुरक्षा का स्थायित्व आधार है, स्थायी आधार है। इस बात का ध्यान राजा को, चाहे वो किसी भी देश का राजा हो, जो धर्म के पथ पर है, न्याय के पथ पर है, ठीक है, मानव जाति के हित के पथ में है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगले श्लोक को देखिए। श्लोक संख्या 103। श्लोक संख्या 103 में कह रहे हैं कि नित्यम उद्यत दंडस्य कृष्णम उद्विजते जगत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि दंडे नैव प्रसादयेत्। कहते हैं कि नित्यम उद्यत दंडस्य। अब इसमें क्या बताना चाहते हैं, कहते हैं कि सदा दंड के प्रयोग में तत्पर जो राजा है उसका, उद्यत दंडस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है,
राजा जो है, जो सदा दंड के प्रयोग में तत्पर है, कह रहे हैं कि कृत्स्नम जगत उद्विजते, समस्त संसार भयभीत रहता है। अभी इसके पदों को पहले सीख समझिए इसको, फिर हम उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। जो राजा दंड के प्रयोग में सदा तत्पर रहता है, समस्त जगत भयभीत रहता है, उद्विजते। तस्मात् सर्वाणि भूतानि दंडेन एव प्रसादयेत्, इसलिए सभी सभी जो प्राणी हैं, दंड के योग्य जो प्राणी हैं, दंड के द्वारा ही अनुशासन में रखे जाते हैं, दंड के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। कौन लोग नियंत्रित किए जाते हैं दंड के द्वारा? तो महर्षि मनु कहते हैं जो दंड के योग्य है। जिसने पाप नहीं किया उसको थोड़ी दंड देना है। जिसने पाप किया है, जिसने अपराध किया है, दंडित वही होगा, और वही होना भी चाहिए। इसलिए सब दंड के योग्य प्राणियों को दंडेन एव प्रसादये, दंड के ही द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उनको अनुशासित किया जाता है। और जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी विचार किया था कि राजा का जो दंड होता है वो सुधार के लिए होता है, किसी के प्रति व्यक्तिगत द्वेष, ईर्ष्या या जलन के कारण नहीं होता है। वो जो अधिकार रखता है, जो पावर रखता है, वो सुधार के लिए, जनहित सुधार। ठीक है? तो जिस राजा के राज्य में न्याय के अनुसार दंड के प्रयोग की निरंतर तत्परता रहती है, उसके शासन से समस्त समाज भयभीत और नियंत्रित रहता है। भयभीत कौन रहेगा? भयभीत वो लोग होंगे जो पाप कर्म करने में प्रवृत्त हैं, अथवा पाप कर्म करना चाहते हैं या सोचते हैं, उनको भय लगेगा। यदि मैं चोरी करूंगा तो मेरे हाथ काट दिए जाएंगे, यदि बलात्कार करूंगा तो मुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा, यदि मैं देश के साथ गद्दारी करूंगा तो मुझे फांसी हो जाएगी, आजीवन कारावास हो जाएगा। ये भय उसको उस पाप कर्म को करने से रोकता है। तो जिस राजा के राज्य में न्याय के अनुसार दंड के प्रयोग की निरंतर तत्परता रहती है, उसके शासन से समस्त समाज, जो पापी लोग हैं, पापी जो वर्ग है, वो भयभीत रहता है। इसलिए राजा को चाहिए कि सभी दंड योग्य व्यक्तियों को दंड के ही माध्यम से अनुशासित रखे। पहले बहुत वैदिक काल में कठोर दंड हुआ करते थे, तो पाप भी उतने नहीं थे। जब से दंड में ढिलाई हो गई तो लोगों के मन में से भय हट गया, और भय हट गया तो लोग मनमानी करने लगे, जिसके जो मन में है वही करेगा, और फिर इससे सबको हानि होती है। क्योंकि हम इस देश में, इस समाज में हम अकेले नहीं रहते ना, हम एक समूह में रहते हैं, और समूह का कोई व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसका परिणाम सबको भुगतना होता है। इसलिए दंड के माध्यम से उनको अनुशासित रखने का विधान किया गया है। व्यवस्था और शांति की स्थापना तभी हो सकती है जब दंड निश्चित रूप से अटल हो। दंड निश्चित हो तो वहाँ व्यवस्था होती है, वहाँ शांति होती है। आप कहीं भी जाते हैं, आप क्या चाहते हैं? एक व्यवस्था हो, एक शांति का वातावरण हो। कहीं बाहर जाते हैं, किसी पार्क में घूमने जाते हैं, किसी अन्य राज्य में घूमने जाते हैं, आप यही चाहते हैं ना कि वहाँ कोई चोरी ना हो। बस में चढ़े, ट्रेन में चढ़े तो कोई चेन न खींच ले, हमारे जेब से पर्स न निकाल ले, या किसी प्रकार की कोई गलत कार्य हमारे साथ न हो। ये सब क्या है? व्यवस्था हम सोच रहे हैं, शांति, सुरक्षा। तो ये राजा के माध्यम से हमें मिलता है। जिस राजा का दंड तंत्र सदैव सक्रिय और न्याय युक्त रहता है, वहां नियमों का उल्लंघन करने का साहस कोई नहीं करता। इसलिए दंड की तत्परता राज्य व्यवस्था का मूल कारण बतलाया महर्षि मनु ने। कृष्णम जगत उद्विजते, ये जो पंक्ति है संस्कृत में, यह भय केवल अपराधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज में ये फैला हुआ है। जो अपराध नहीं कर रहा है वो भी सोचता है कि अगर मैं भविष्य में करूंगा तो उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। तो नियम पालन की चेतना उत्पन्न करता है। बोलिए, क्या करता है? नियम पालन की चेतना।
नियम पालन की भावना उत्पन्न करता है कि नहीं, हमें नियम का पालन करना है, भंग नहीं करना। एक बच्चा है घर में, घर में प्रतिदिन हवन होता है। हर दिन सुबह 7 बजे हवन होता है घर में। सब सारे के सारे घर के सदस्य उस हवन में भाग लेते हैं। और एक छोटा बच्चा है, 8 साल का, 10 साल का या 12 साल का। नियम है उसके ऊपर, यदि तुम किसी कारण से यज्ञ में नहीं आए, तुम्हारा नाश्ता बंद है, तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। ठीक है। यदि वो उस टाइम पर, उसका स्कूल नहीं है, मान लीजिए आजकल थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो गया ना, तो स्कूल का टाइम होता है। यदि स्कूल का टाइम नहीं है या छुट्टी का दिन है, घर पर ही बालक है, अगर नियम नहीं है कि यज्ञ में नहीं आए तो नाश्ता नहीं मिलेगा, तो वो फिर आएगा। और यदि कोई नियम नहीं है तो नहीं आएगा। फिर माता पिता ये सोचेंगे बच्चा है, छोड़ो, अभी तो बहुत बहुत दिन बचा है इसके जीवन में, तो अभी तो बच्चा है, अभी खेलने कूदने का समय है, इसलिए आए ना आए कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। तो ये सोच करके भी कुछ नहीं कहा, तो वही बड़े होने पर उसका बन जाता है अभ्यास। और ये अभ्यास आप छुड़ाना चाहते हैं कौन सी आयु में? जब वो 20-25 को प्राप्त कर लेता है आयु को, उस आयु में जाकर के आप उसकी उस आदत को छुड़ाना चाहते हैं बलात्। अब नहीं छूटेगा, पक गया है वो। तो छुड़ाने का काम बहुत पहले करना था, जो अब समय से बाहर हो गए। इसलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि दंडेन एव प्रसादयेत्। यहाँ पर महर्षि मनु स्पष्ट कर रहे हैं कि राज्य का अनुशासन केवल उपदेश या विनय से नहीं, दंड नीति से चलता है। हाथ जोड़कर के काम नहीं होता है यहाँ, दंड का विधान होता है यहाँ सीधा। इसलिए इस दंड के विधान से ही समाज के सभी वर्ग, चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय का व्यक्ति हो, अनुशासित रहता है। एक देश एक संविधान, एक देश एक धर्म, एक देश एक ईश्वर, एक देश एक भाषा, सारे कानून एक, अलग अलग नहीं होने चाहिए। अलग अलग होने में बहुत समस्याएं आएंगी। एक गाय को मारेगा, एक गाय को खाए, एक गाय को मारेगा, एक गाय की रक्षा करेगा। कैसे रह सकते हैं दोनों साथ में? कभी नहीं रह सकते। एक गाय को माता मानता है, एक गाय को खाने की वस्तु समझता है। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। और जहाँ विचारों में जमीन आसमान का अंतर आ जाए, वहां वो दो एक साथ नहीं रह सकते कभी भी, कहीं नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि बहुत सारी बातें आती हैं समाज के अंदर, सब भाई भाई हैं, मिलकर हैं, कुछ नहीं। जब विचार एक नहीं है तो भाई भाई क्या होते हैं? एक घर में दो भाई रहते हैं, उनके विचार मतभेद हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, कहाँ रहते हैं साथ साथ? वो तो जबकि अपने एक माँ की संतान है, लेकिन विचारों का भेद हो जाने से वो अलग हो जाते हैं। तो जब अपने माँ बाप के, खुद के ही घर के लोग अलग हो जाते हैं, तो बाहर के तो छोड़िए। तो अगर एकता होती है तो विचारों से होती है, और अनेकता होती है तो विचारों के मतभेद से होती है। इस बात को समझना हो। इस चीज को समझते हुए राजा इस प्रकार की व्यवस्था करता है। तो राजा की निरंतर दंड तत्परता समाज में भय और अनुशासन उत्पन्न करती है। इसलिए दंड योग्य व्यक्तियों को दंड के माध्यम से ही नियंत्रण में रखना चाहिए। यही क्या करता है? स्थिर, सुरक्षित और व्यवस्थित शासन का मूल आधार है। क्या बोला मैंने? स्थिर, सुरक्षित और व्यवस्थित शासन का मूल आधार है ये जो दंड की व्यवस्था होती है। आगे कहते हैं अगले श्लोक में कि राजा का निष्कपट आचरण और शत्रु की माया के प्रति सतर्क बुद्धि होनी चाहिए। शत्रु मायावी भी हो सकता है, उसके माया में आकर के तहस नहस हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। उस मायावी शत्रु के प्रति बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके लिए यहां पर कह रहे हैं कि अमायैव वर्तेत न कथंचन माया बुद्धे तारी प्रयुक्ताम च मायाम नित्यम स्वसंवृत।
एक मिनट होल्ड कीजिएगा। इसमें कह रहे हैं कि अमाया एवं निष्कपट भाव से ही, अमाया एवं का क्या अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर, निष्कपट भाव से वर्तेत व्यवहार करे। और किस प्रकार का व्यवहार ना करे, तो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से छल कपट वाला व्यवहार ना करे। ठीक है। बुद्धेत, समझे पहचाने, क्या समझे, अरिप्रयुक्ताम, शत्रु द्वारा प्रयुक्त माया और छल कपट को। एक राजा को कह रहे हैं कि स्वयं तो निष्कपट रहे, छल कपट का व्यवहार न करे, लेकिन जो अधर्म पक्ष में जो शत्रु पक्ष है, उसके माया और उसके छल को सदा अपनी आत्मरक्षा के लिए सजग सतर्क रहते हुए उसके माया को पहचाने। है या नहीं? स्वयं चोर नहीं बनना है, लेकिन चोरों से सतर्क रहना है। स्वयं डाकू नहीं बनना, लेकिन डाकुओं से सावधान रहना, अपनी रक्षा करनी है। स्वयं आतंकवादी नहीं बनना है, बल्कि आतंकवादियों से अपनी रक्षा करनी है। उसी प्रकार से स्वयं छली कपटी नहीं बनते हुए राजा छली कपटियों से सतर्क रहे, सावधान रहे, ये बताना चाहते हैं। राजा को चाहिए कि वह कभी भी किसी के साथ छल कपट से व्यवहार न करे। लेकिन ध्यान दीजिए, राजा के लिए विधान किया गया है कि साम दाम दंड भेद, है ना, जहां पर अधर्म से युक्त पापी दुष्ट शत्रु है, ठीक तरीके से नहीं मानता है, तो उसके साथ कई बार इस प्रकार की चीजें करनी पड़ती हैं। क्यों करनी पड़ती हैं? धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए। कुछ ऐसा भी करना पड़ जाता है जो सामान्य रूप से हर किसी के लिए वो लागू नहीं होता है कि सामान्य व्यक्ति करे, वो राजा के लिए होता है, केवल देश की रक्षा के लिए। तो छल कपट से व्यवहार न करे, बल्कि सदा निष्कपट आचरण रखे। साथ ही वह नित्य अपनी रक्षा में सजग रहते हुए शत्रु द्वारा किए गए छल कपट को भी पहचानता रहे और उसके उसके उपायों को भी जानता रहे। ये श्लोक में बता रहे हैं कि राजा का आचरण कैसा होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, परंतु भोला नहीं होना चाहिए। भोला भाला होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो राजा अपने व्यवहार में सत्य और सरल रहे, परंतु शत्रु की कुटिल नीतियों को, कुटिल चालों के प्रति सदैव सतर्क रहे, एकदम सावधान रहे, विवेकी रहे। इसलिए कहा कि अमाया एवं वर्तेत, राजा का आचरण निष्कपट होने से प्रजा में विश्वास उत्पन्न होता है। हर व्यक्ति कैसा राजा चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को राजा कैसा चाहिए? निष्कपट, छल कपट से रहित राजा चाहिए। वही प्रजा के अंदर विश्वास उत्पन्न करता है। यदि राजा स्वयं कपटी हो तो राज्य में नैतिक पतन अनिवार्य हो जाता है। इसलिए कहा कि न कथंचन माया, यहाँ स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है कि राजा किसी भी परिस्थिति में छल कपट को अपना साधन न बनाए। अरिप्रयुक्ताम मायाम बुद्धेत, राजा को यह समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, कि शत्रु छल कपट का प्रयोग करेगा, इसलिए शत्रु की माया को पहचानना राज्य की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। निष्कपट आचरण का जो अर्थ यहाँ पर किया गया है कि राजा को सदा अपनी सुरक्षा, गोपनीयता और सावधानी बनाए रखनी चाहिए। नहीं तो छली लोग विविध प्रकार के उपाय करते हुए राजा को हानि पहुंचा सकते हैं, और राजा को हानि पहुंचने का मतलब है कि पूरे देश की जनता उससे प्रभावित होती है। हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो जाए, कोई पापी व्यक्ति आके बैठ जाए उसकी जगह पर। इसलिए राजा को सतर्क रहना चाहिए। तो राजा स्वयं व्यवहार में निष्कपटी हो, शत्रु की माया से वो अनभिज्ञ न रहे, और सरल आचरण के साथ सतर्क बुद्धि बनाए रखते हुए व्यवहार करे। यही नैतिक, सुरक्षित और दीर्घकालीन शासन का मूल आधार है।
तो आप लोग समझ पा रहे हैं राजा के लिए कितना कुछ इस मनुस्मृति में बताया गया है। और मैं समझता हूँ कि पूरा ये 7वां अध्याय राजा पर ही टिका हुआ है। आप लोग पढ़ रहे हैं ना। अब इसके पीछे कारण समझिए कि पूरा का पूरा अध्याय एक राजा के ऊपर है और आगे का भी अध्याय उससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब राजा कितना अधिक महत्वपूर्ण है। राजा अगर अच्छा हो तो प्रजा अच्छी होती है, देश के अंदर शांति, सुरक्षा, सुख, समृद्धि होती है उससे। और यदि वही गड़बड़ हो जाए, सब गड़बड़ हो जाता है। आज आपके आसपास शोर है, शराबा है, अशांति है, असुरक्षा का वातावरण है, उस सब में कारण राजा होता है। जनता की एक सीमा है, वो अपनी एक सीमा तक, चलो वो कोशिश करती है, लेकिन जो ताकत कलम में है, जिसके पास पूरा पावर है, वो सामान्य जनता के पास नहीं है। अब मान लीजिए मैं एक उपदेशक हूँ, आचार्य हूँ, अध्यापक हूँ। मैं 100 लोगों में जाकर उपदेश करूंगा और कहूंगा कि भाई संस्कृत पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, ठीक है। तो बोलिए कितने लोगों पर प्रभाव पड़ेगा? उसमें 100 लोगों में से मुश्किल से एक दो लोग व्यक्ति समझेंगे और उस पर चलेंगे। अच्छा सबको लगेगा क्योंकि बातें अच्छी हैं, लेकिन चलने वाला कोई ही होगा। लेकिन अगर वही राजा कह दे, नियम बना दे, गीता रामायण पढ़ना हर किसी के लिए अनिवार्य है। अगर आप गीता रामायण महाभारत नहीं पढ़ेंगे, वेद के कुछ चुने हुए मंत्रों को नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी आप। बताइए, लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? हर कोई पढ़ेगा। अब उसको उसकी उसके लिए पढ़ना मजबूरी हो गई है। लेकिन मैं अगर उपदेश करूं या मेरे से कोई और भी बहुत लोग हैं उपदेश करने वाले, आचार्य हैं, सन्यासी हैं, कितनों प्रभाव पड़ता है। लेकिन राजा के पास ताकत होती है, वो वो काम करने मजबूर कर सकता है जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा कहे हुए कार्यों पर व्यक्ति नहीं करता, नहीं चलता उस पर। आज अंग्रेजी भाषा के प्रति हर कोई रहता है ना तैयार, कि इंग्लिश सीख लेंगे, इंग्लिश बोलना आ जाएगा, इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। आज तो खैर इंग्लिश मीडियम में बच्चे सीख ही जाते हैं, पर ये रहता है कि इंग्लिश नहीं आती है तो हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा, करियर में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या यही स्थिति संस्कृत से नहीं हो सकती है कि संस्कृत यदि आपको नहीं आती है, लिखना, बोलना, पढ़ना, तो आपका करियर खत्म। जीवन में आपको कोई सरकारी पद नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो हर कोई तैयार रहेगा कहीं ना कहीं से पढ़ने की कोशिश करेगा। ऐसे ही हर शास्त्र में लागू होता है। तो राजा बहुत बड़ा पद है। और हमने पिछली पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, आपको याद होगा कि राजा जो होता है वो एक प्रतिनिधि है ईश्वर का। ईश्वर की बातों को लागू करने के लिए उसको चुना गया है। वेद के संविधान को लागू करने चुना गया है। किस लिए? ईश्वर कहता है कि मैं तुमको राजा इसलिए बना रहा हूं कि मेरे जो पुत्र हैं, जीवात्मा, मनुष्य शरीरधारी या अन्य प्राणी, इनको सुख देने का कार्य तुम्हारा है, इनको पाप से बचाने का कार्य तुम्हारा है, इनको धर्म में चलाने का कार्य तुम्हारा है। और ये काम यदि तुम नहीं करते हो तो तुमको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं। तो ध्यान रखिएगा, एक अच्छी शुरुआत राजा से होती है, एक अच्छी और एक बुरी शुरुआत भी वहीं से शुरू होती है। इसलिए राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण जो है वो एक पद है, बहुत ताकतवर पद होता है। उसकी शक्ति का प्रयोग उत्तम कार्यों के लिए होना चाहिए, देश के वास्तविक उन्नति के लिए होनी चाहिए। ये सब कुछ हम यहाँ सीख रहे हैं और ये विद्या आगे तक जानी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक जानी चाहिए। तभी जाकर के वास्तव में कुछ बदलाव दिखाई देगा, हमें कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे और विचार करेंगे। तो ये कक्षा निरंतर चल रही है। इस कक्षा से आप सब लोग कुछ न कुछ सीख रहे हैं, औरों को भी सीखने का अवसर मिलना चाहिए। तो यथावत प्रयास भी करते रहें। ग्रुप में आप सब जुड़े हैं, उसमें सूचनाएं जो आती हैं कक्षाओं के विषय में, अन्य ग्रुपों में भेजें आप। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में जुड़े हैं तो उसमें भेजें आप कि मनुस्मृति गीता कक्षा चल रही है, इसमें जुड़िए। बहुत ही रोचक
बहुत ही अधिक ज्ञानवर्धक हमें शिक्षाएं मिलती हैं शास्त्रों की। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। तो उन नए लोगों को भी जोड़ने का प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए। यथासंभव इसके लिए हमें कुछ सहयोग का भी प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है। तो आप सब बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ मैं। अपने यथा सामर्थ्य अपना योगदान भी करने का हमें संकल्प लेकर चलना चाहिए। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे और विचार करेंगे। ओम। शांति शांति शांति।